एक बार डेविड नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुनसान घर से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन डेविड को हर रोज उस घर की खिड़की में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी, जो कि बस उसे ही देखती रहती थी। उस दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो उस घर में जाकर उस लड़की से मिलेगा और उससे अपने दिल की बात कहेगा। हर रोज की तरह वो लड़की उस दिन भी उस खिड़की पर खड़ी होकर डेविड को ही देखे जा रही थी। डेविड घर में गया और सीधा ऊपर चढ़कर उस कमरे में चला गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लड़की का शरीर उसकी कमर के नीचे से कटा हुआ था। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिखता था, लेकिन डेविड को क्या पता था कि वहीं आधा शरीर उसका पूरा शरीर था। डेविड इतना डर गया था कि वो भागना भूल गया। अंदर ही अंदर उसे लग गया कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए तेजी से डेविड के पास आ गई। उसने एक खौफनाक आवाज में डेविड से पूछा, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? डेविड डर के मारे वहीं पर खड़ा था। वो इतने सदमे में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी उस लड़की ने डेविड को बीच में से काट दिया। डेविड की तरह ऐसे बहुत से केसेस 90s के दशक में जापान में देखने को मिले। हर केस में विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था और वो एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था। लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रखा। लोगों का कहना था कि वो काशी मारिको नाम की एक लड़की थी, जो कि बहुत शाय नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत शर्म महसूस होती थी, जिसकी वजह से वो बहुत चुप रहती थी और लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो कुछ लड़कों ने मजाक में उसे रेलवे क्रॉसिंग पर धक्का देकर गिरा दिया और वहां से चले गए। रेलवे क्रॉसिंग पर गिरने के बाद काशी माँ का पैर वहीं फंस गया। अचानक वहां तेजी से एक ट्रेन आई, जिसने काशी माँ को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वो बहुत देर तक जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से वो टेके टेके नाम के लेजेंड से मशहूर हो गई। वो जापान की सुनसान जगहों पर स्कूल से घर जा रहे बच्चों को रोककर उनसे एक सवाल करती, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरा आधा शरीर? लोगों को इसका जवाब पता नहीं होता था, जिस वजह से उन लोगों का भी वही हाल होता था जो कि काशी माँ का हुआ था। तो कैसी लगी आपको टेके टेके की यह सच्ची कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।